ऑपोजिट है। तो अभी एमओ है आरबीएसके के अंडर में, बट रिसेंटली हमको यहाँ पीएचसी मनीगांव में अटैच कराया गया है। तो मेरा ज्वाइनिंग जो है 24 जनवरी से हुआ है, 2025 से। तो अभी फ़िलहाल तो देखने से बहुत सारा कमियां है पीएचसी मनीगांव में। तो उसमें से जितना कमियां हैं उसमें से बोलने से सबसे पहले तो आपका पीएचसी का एक जो वाल रहता है ना, अपना कंपाउंड वाल होना चाहिए, वो वाल भी नहीं है पीएचसी मनीगांव का। तो ये वाल अपना सिक्योरिटी के लिए इसको बनाने से ठीक है। प्लस हम लोग का स्टाफ का टोटल स्टाफ जितना है वो तो 16 ऐसा है। फिर भी हम लोग के पास क्या है कि लैब टेक्नीशियन नहीं है। जो हम लोग को पब्लिक को जो फ्री हेल्थ चेकअप या डायग्नोस करने की ज़रूरत है वो हम लोग के पास नहीं है। हम लोग इवन छोटा से छोटा जो टेस्ट के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बाहर जाने के लिए बोलना पड़ता है। तो लैब टेक्नीशियन का हमको ज़रूरी है। और लैब का कुछ इक्विपमेंट्स रहता है ना, वो भी थोड़ा हमको ज़रूरी है। और उसके साथ साथ अभी हम लोग का जो है कि फार्मासियन ना, फार्मासिस्ट जो है वो भी हम लोग के पास नहीं है। तो हम लोग का एनओ जो है 3 एनओ है, नर्स ऑफिसर। तो उसको ही उन लोग क्या करता है, मेडिसिन को ऐसा दे देता है ना। तो उसके लिए भी हम लोग को फार्मासिस्ट का ज़रूरी है। और क्या क्या कमियां है बोले से, या कुछ इक्विपमेंट्स है जो जिसका हमका ज़रूरी है। जैसे कि डिलीवरी रूम में होने से हम लोग का रेडियन वार्मर रहता है ना। ऐसे भी ये बहुत यहाँ पे बहुत चिली वेदर वाला सीज़न है ना, और ज़्यादातर हमेशा ठंडा ही रहता है। तो ऐसा होने से क्या होता है कि बच्चा को हाइपोथर्मिया होने का ना, ठंडा से मरने का चांसेस होता है। तो रेडियन वार्मर ऐसा वाला हम लोग को इक्विपमेंट चाहिए। प्लस रेडियन वार्मर को भी चलाने के लिए क्या है कि हम लोग को लाइट चाहिए, लाइट ना, इलेक्ट्रिसिटी वो चाहिए, उसका भी प्रॉब्लम है ना। और 24 आवर्स हम लोग के पास ये पीएचसी में लाइट नहीं है ना। तो इमरजेंसी लाइट तो होना चाहिए पर नहीं तो है। मैम ये पब्लिक का तरफ से भी बहुत इश्यूज ऐसे सुनने मिलता है कि यहाँ पे दवाई की बहुत कमी आता है, जब बीमार पड़ जाते आते दवाई नहीं मिलता है। तो इसका आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट का तरफ से क्या दवाई ये सब नहीं देते हैं क्या, या यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, क्या कारण हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट का तरफ से हम लोग को हर महीना ना हम लोग को मेडिसिन दिया जाता है। हम लोग खुद ये उसका लिस्ट बनाता है ना, क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या दवाई है। लिस्ट बना के क्या करते हैं, हम इंडेंट करते हैं। इंडेंट करके हम लोग का जो डीएमएस है वो मेचुका में है। तो मेचुका से हम लोग को वो मेडिसिन को लेके आना पड़ता है। तो एम्बुलेंस से हम भेजता है और मेडिसिन को लेके आता है। उसको जो मेडिसिन अवेलेबल है उसको हम लोग देता ही है पब्लिक को। नहीं है ऐसा तो नहीं है ना। तो आज हम ऑल सीयूएमई डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन ये पीएचई सेंटर मणिगांव में सरप्राइजिंग विजिट हुआ था। तो यहाँ पे ऐसे तो ये लोग का लंच आवर हो गया था, तो इसलिए स्टाफ भी यहाँ पे नहीं था। तो लेकिन हमारा एमओ इंचार्ज है तो मैडम जी और उसके बाद हमारा नर्स अपी रागमुख जी आके यहाँ में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और कैसे कैसे चलता है ऐसा सब तो बता दिया। तो इस चीज़ को देख के हम और सीयूएमई डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन इसका मैंने इश्यूज को यहाँ पे ग्राउंडली देख के वो बहुत दुख है। हमारा मनीगांव पीडी सर्कल में 6000 का पॉपुलेशन है। तो उस 6000 का पॉपुलेशन में हमारा लाइफ लाइन जो ये लोता है मनीगांव प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। तो यहाँ पे हम ये पाया गया है कि एम्बुलेंस जो है वो भी प्रॉपरली रन नहीं होता है। एक तो रन है तो 3 है। तो वो बहुत सारा मैंने बेसिक एनिमिटीज जो मेडिसिन वगैरह वो सब भी शॉर्टेजेस होता है, जो टाइम में यहाँ पे डिलीवरी भी नहीं हो पाता। और यहाँ पे सबसे बड़ा इशूस ये है कि बीमार जो यहाँ पे जो हमारा पब्लिक आ तो जाएगा यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, बट वो किस टाइप का बीमार है, वो कैसे बीमार है वो डायग्नोस नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा यहाँ पे लैब टेक्नीशियंस नहीं है। तो लैब टेक्नीशियंस नहीं होने से वो इंसान कैसे बीमार है कैसे हम लोग डायग्नोस कर पाएगा, उसको पता चलेगा वो इंसान ये बीमार है। तब बीमार नहीं पता चल पाएगा तो मेडिसिन होते हुए भी हमारा मेडिकल स्टाफ जो मेडिसिन नहीं दे पाएगा। तो इसलिए ये लैब टेक्नीशियंस हो गया और ये नर्सेस लोग का मैंने यहाँ पे शॉर्टेज है। और बहुत सारा इशूज है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को लेके। तो इसको लेके हम लोग अभी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स और हमारा ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीसी साहब से भी अभी यहाँ से जाके तत्व में लेके राउंड टेबल में डिस्कस करेगा। तो थैंक यू।
मेरा नाम ये टोनी हंगो है, मैं यहाँ का पब्लिक है। तो आज आप लोग आया है और इस मेडिकल का बारे में हम लोग का जरिए वो भी यहाँ में कैसा चल रहा है ना, थोड़ा बताएगा क्यों। यहाँ में ऐसा है मेडिकल तो यहाँ में ये दो तो स्टाफ है, तो इन लोग यहाँ से इरेगुलर रहता है, कभी वो रहता है कभी नहीं रहता है। तो ऐसा होने से उन लोग यहाँ में जब नहीं रहता है तो कुछ यहाँ में बस्ती आसपास में या कोई गाड़ी घोड़ा या कोई वो ये चोट लग जाने से थोड़ा हम लोग इसमें आने से या खाली होने से हम लोग को थोड़ा दिक्कत है ना। तो इसका चलते हम लोग जो है तो इमरजेंसी होने से कोई बाइक में या किसी गाड़ी उड़ी को लेके टटो या मेजर होने से आ लो, ऐसा दौड़ना पड़ता है। तो यहाँ में कुछ उन लोग रेगुलर एक दो बार उन लोग जब रेगुलर रहता था तो ऐसा नहीं था। तो इधर आके सलाइन उलाइन और ये स्टिचिंग ये थोड़ा चोट को सिलाने का ये सब बिल्कुल अच्छे से होता था। तो कुछ दिनों से देख रहा है थोड़ा रेगुलर नहीं है ये नर्स लोग। तो ऐसा हो के ये माने हम लोग तो बहुत यहाँ में रह के वो है, पता है कि माने तकलीफ तो है। माने यहाँ में कोई पेशेंट कंटिन्यू रेगुलरली ऐसा माने डेली का ऐसा कुछ उन लोग का ड्यूटी होना तो नहीं है। तो उन लोग नहीं रहने से बहुत दिक्कत है। तो अच्छा होने से तो ठीक है, उन लोग एक्शन में बहुत वो होता है माने तकलीफ होता है उन लोग। और फिर उन लोग का भी यही है कि माने थोड़ा कंटिन्यू ऐसा पेशेंट नहीं होने के कारण हो रहा है ना क्या हो रहा है, उन लोग भी रेगुलर नहीं रहता है। दवाई वगैरह कैसा प्रोवाइड करते हैं? दवाई उन लोग ये वहाँ से तत्व से जब आता है तो कभी कभी कोई उसमें होने से या में दवाई ज़्यादा नहीं है ना, तो कुछ मेडिसिन जो जो जरूरी है उतना ही है क्या, और थोड़ा कुछ अच्छा वाला दवाई तो मेरा हिसाब से नहीं है लगता है। या में सलाइन ये सब और ये बीपी चेक होता है आने वाला को, और बुखार का होने से थोड़ा दवाई अवेलेबल है, और थोड़ा दूसरा कुछ चीज ऐसा अवेलेबल नहीं है लगता है मेरा हिसाब। टीम न्यूज संगो टुडे। तो आज हम आया है ये यपुक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। तो पब्लिक लोग की तरफ से काफ़ी कंप्लेंट था कि यहाँ पे स्टाफ इरेगुलर है, और बहुत सारा कंप्लेन आया था कि स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इवन नर्सिंग ऑफिसर भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग टीम डीसू सरप्राइज चेकिंग के लिए यपुक आया है। तो देखा है तो ग्राउंड रियलिटी तो सच में है ये कि यहाँ का जो स्टाफ है, गांव लोगों का कहना है कि 3-4 दिन से नहीं है, और जो यहाँ पे पोस्टिंग है वो टाटो में रहता है। तो मैं हायर अथॉरिटी से यही कहना चाहता हूँ कि आप जिसको भी आप यहाँ पे पोस्टिंग किया है आप यहाँ में रहने दीजिए। कल को कुछ हो जाएगा, इमरजेंसी होगा, तो कल को जान उनका नुकसान होगा तो कौन रिस्क लेगा। तो मैं HOD लोग से यही बोलता हूँ कि जिसको जहाँ पे आप पोस्टिंग दिया है वहाँ पे स्टेशन में रहने दीजिए।